हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे एसबीआई ट्रस्टी में निकाली गई है। आप सभी लोगों ने एसबीआई का नाम कभी ना कभी जरूर सुना होगा। एसबीआई ट्रस्टी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर सीनियर एग्जीक्यूटिव और असिस्टेंट मैनेजर इन लीगल एंड ऑपरेशन टीम। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इम्पैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी ताकि हमारे किसी भी लॉ ग्रेजुएट से इंडिया में आने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो बात कर लेते हैं हम लोग आज के इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। एसबीआई ट्रस्टी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है और इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमें जो डेजिग्नेशन ऑफर करी जा रही है वो हमें सीनियर एग्जीक्यूटिव और असिस्टेंट मैनेजर की डेजिग्नेशन ऑफर करी जा रही है लीगल एंड ऑपरेशन टीम में। और इन्होंने आपकी जो जॉब लोकेशन रखी है वो आपकी अहमदाबाद में रखी गई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि अगर कैंडिडेट एक एलएलबी डिग्री होल्डर है यानी कि लॉ ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव कैंडिडेट ने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप कैंडिडेट इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि अगर कैंडिडेट के पास मास्टर्स की डिग्री है यानी कि एलएलएम की डिग्री है तो वो भी कैंडिडेट इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। इन्होंने बोला है अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कि ये लोग उन कैंडिडेट को प्रेफर करेंगे जिन्होंने अपनी एलएलबी और एलएलएम टीयर 1 और टीयर 2 की सिटी से करा होगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली अपने एक्सपीरियंस में बोला है कि अगर कैंडिडेट को एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे 2 से लेके 4 साल कंप्लीट हो गए हैं और उसने अपनी प्रैक्टिस मेजरली बैंक्स के रिगार्डिंग, एनबीएफसीज के रिगार्डिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रिगार्डिंग, सिक्योरिटी ट्रस्टी कंपनी के रिगार्डिंग काम करा है और प्रैक्टिस करी है तो वो कैंडिडेट इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट वेल वर्स्ड होना चाहिए ड्राफ्टिंग में और सेटलिंग फाइनेंशियल और सिक्योरिटी डॉक्यूमेंटेशन जो बैंक्स और एनबीएफसीज के लिए बनते हैं उनमें। तो इस एक्सपीरियंस को अगर आप कैंडिडेट्स फुलफिल करते हैं तो आप कैंडिडेट इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। तो ये इन्होंने हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस पूरे प्रोसेस के लिए बताया है और इन्होंने बोला है कि कोई भी एज का कैंडिडेट इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है, यानी आपके लिए एज क्राइटेरिया कुछ भी नहीं रखा गया है। अब बात कर लेते हैं हम लोग सीटीसी के रिगार्डिंग। इन्होंने सीटीसी में क्लियरली मेंशन करा है कि कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको एसबीआई ट्रस्टी कितना पैसा ऑफर करेगी, यानी कि एसबीआई ट्रस्टी के लिए कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं रखा गया है पैसों के रिगार्डिंग। यानी अगर कोई कैंडिडेट है जिसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है और उसने रेप्यूटेटेड बैंक्स के साथ काम करा है एज अ लॉ ऑफिसर के तौर पे और उसके बहुत सारे केसेस हैंडल करे हैं और वो वेल वर्स्ड है ड्राफ्टिंग और सेटलिंग फाइनेंशियल और सिक्योरिटी डॉक्यूमेंटेशन में, तो उस कैंडिडेट को एसबीआई ट्रस्टी एक अच्छा खासा सीटीसी ऑफर करेगा उसके अकॉर्डिंग। यानी कि एसबीआई ट्रस्टी के लिए सीटीसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है, वो ये लोग डिपेंड करता है कैंडिडेट के ऊपर। अगर इन्हें कैंडिडेट अच्छा लगेगा तो ये लोग उसके अकॉर्डिंग सीटीसी को ऑफर करेंगे। तो ये इन्होंने आपको रेम्यूनरेशन यानी सैलरी के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है।
अब बात कर लेते हैं हम लोग जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली अपने एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि कैंडिडेट को इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए बैंकिंग लॉस के रिगार्डिंग, कॉर्पोरेट लॉस के रिगार्डिंग और कंपनीज एक्ट के रिगार्डिंग, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के रिगार्डिंग, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के रिगार्डिंग, स्टैंप एक्ट के रिगार्डिंग, रजिस्ट्रेशन एक्ट के रिगार्डिंग, और उस कैंडिडेट को सेबी रेगुलेशंस के बारे में पता होना चाहिए, इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड के रिगार्डिंग उसको नॉलेज होनी चाहिए, एनसीएलटी के प्रोसीजर्स उसको पता होने चाहिए, आरडीबी और सरफासी एक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए, और साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट के पास रिटन और कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज में। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट प्रोफिशिएंट होना चाहिए एमएस ऑफिस में। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट की ड्राफ्टिंग अच्छी होनी चाहिए फाइनेंस डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग, और उसको कंप्लायंस रिपोर्ट बनानी आनी चाहिए। ये सारी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन्होंने अपने इस एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करी है। अगर आप इस जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज का काम आप लोग जानते हैं तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग। आप कैंडिडेट्स के लिए कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं होने वाला एसबीआई ट्रस्टी के द्वारा। आप कैंडिडेट्स को डायरेक्टली आपके फॉर्म के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और जिस भी कैंडिडेट को एसबीआई ट्रस्टी शॉर्टलिस्ट करेगा उस कैंडिडेट को एचआर के द्वारा टेलीफोनिक इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, और अगर आप टेलीफोनिक इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आप कैंडिडेट्स को आगे राउंड ऑफ इंटरव्यूज के लिए आपके कैंडिडेचर को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होने वाला है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आपको इस पेज को स्क्रॉल डाउन करना है, और स्क्रॉल डाउन करने से पहले अगर आप इस एडवर्टाइजमेंट को खुद से पढ़ना चाहते हैं तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ का एक ऑप्शन दिखेगा, आपको इस अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन पे कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। इसमें आपसे बहुत बेसिक डिटेल्स मांगी गई है जो कि आप इजीली खुद से फिलअप कर सकते हैं। इन केस इसको फिलअप करने में भी और कवर नोट लिखने में भी कोई क्वेरी आपकी अराइज होती है तो आप कैंडिडेट्स मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे ही अपने कमेंट को ड्रॉप कर सकते हैं। मैं मेक श्योर करता हूं कि अपने एंड से हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं, ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। आप कैंडिडेट्स को अपने अपडेटेड रेज्यूमे को भी यहाँ पर अपलोड और अटैच करना है, और जब आप इन सारी डिटेल्स को फिलअप कर देंगे तो आप फाइनली यहाँ सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, और इससे आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन जाएंगे। तो यही सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो हमें इस एडवर्टाइजमेंट में बताई गई है। बाकी आप सभी कैंडिडेट्स को एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और देना चाहता हूं। लास्ट 15 टू 20 डेज में हमारे लीगल फर्टिनिटी के लिए बहुत सारी वैकेंसीज बाहर निकल के आई हैं। बहुत कम टाइम ऐसा देखने को मिलता है जब हमारे लीगल प्रोफेशन के लिए एक साथ इतनी सारी वैकेंसीज बाहर निकल के आई। हमने चैनल पे हर एक वैकेंसी को हर दिन कवर करा है। मैं चाहूंगा आप लास्ट 15 टू 20 डेज के हर एक वीडियो को एक बार जरूर देखें। आपका जिस भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच करे, मेक श्योर करें कि आप उस फॉर्म को जरूर फिलअप करें। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी हो उस फॉर्म के रिगार्डिंग तो मैं बता चुका हूं कि आपको मुझे कैसे रीच आउट करना है। बाकी आप कैंडिडेट्स को अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आप कैंडिडेट्स को एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। थैंक यू सो मच।